अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम ईसीजी की क्लास नंबर 6 पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्सिस डेविएशंस जो हैं, राइट और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, उनके बारे में पढ़ा था। अब इस वक्त हम काजेज़ जो हैं एक्सिस डेविएशन, राइट और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के जो काजेज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल है एसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। यूट्यूब चैनल है, आप मेहरबानी करके उसे शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड जो वीडियोस हम न्यू अपलोड करेंगे वो आपको मिलते रहें। ओके, अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है राइट एक्सिस डेविएशन। अब राइट एक्सिस डेविएशन जो है मतलब इस तरह आप समझें कि जो वेक्टर बनता है मतलब हार्ट का, वो जो वेक्टर है उसको राइट साइड डेविएट हो जाए। अब उसके काजेज क्या हैं, वो किस तरह डेविएट होता है, हमने पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो में जो वेक्टर्स के हवाले से पढ़ा था कि जी वेक्टर्स बनते हैं तो उनमें क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर्स बनते हैं जो वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन है उनके वेक्टर्स बना करते हैं। तो नॉर्मली वो वेक्टर जो होता है वो 0 से +90 तक जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि 0 से -30 तक वेक्टर, इन जो ये जो एक्सिस हैं, या तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये नॉर्मल है। 0 से +90 तक जो है वेक्टर है उसे हम नॉर्मल एक्सिस कहते हैं, और 0 से -30 के दौरान इसके अंदर जो वेक्टर बनता है उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल मतलब राइट एक्सिस डेविएशन या फिजियोलॉजिक एक्सिस डेविएशन। तो वो भी हम नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। तो जनरली हम बात करते हैं -30 से +90 तक, कि इसके अंदर जो हमारी एक्सिस होती है वो नॉर्मल होती है। अब कोई भी ऐसी चीज जो हार्ट के अंदर बनने वाले वेक्टर को डेविएट कर दे टुवर्ड्स राइट साइड यानी >90, तो उसे हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। फिर उसका चाहे वेक्टर इस तरफ बने या इस तरफ बने या किसी भी तरफ बने तो उसे हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। या फिर जो वेक्टर है वो -30 से -90 के बीच में बने, जैसे हम कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर वेक्टर इस तरह बनेगा तो हम उसे कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, और अगर वेक्टर +90 से ऊपर की तरफ बनेगा, +120 या इस तरह बनेगा, तो उसे हम राइट एक्सिस डेविएशन बोलेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमने जो लिखा है कि >90 डिग्री जो है, प्लस डिग्री जो है वो बने तो उसे राइट एक्सिस डेविएशन कहते हैं। अब आ जाएं कि काजेस क्या हैं राइट एक्सिस डेविएशन के, तो उसके लिए एक इजी निमोनिक है जो हमने आपके लिए लिखा है, वो है राइट साइडेड एंड ब्लॉक्ड इन टाल कार्स। अब यहाँ पे ये एक निमोनिक आपको जहन में रख लेना चाहिए। तो राइट का मीन्स होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी किस तरह हो रहा है, अब समझें कि राइट जो वेंट्रिकल है उसकी वाल जब हाइपरट्रॉफीड हो जाएगी तो क्या होगा कि उसके अंदर वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन जो है वो ज्यादा आएंगी। अब जब वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन उसके अंदर ज्यादा आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या होगा, मतलब वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो लेफ्ट साइड या नॉर्मल जो एक्सिस है 0 से +90 तक, उसके बजाय थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, यानी +90 से ऊपर चला जाएगा। जब इससे ऊपर चला जाएगा तो हम कहेंगे कि जी राइट एक्सिस डेविएशन हो चुकी है। तो राइट एक्सिस डेविएशन का जो पहला काज है वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब इसके अंदर हमने चले जाना है एक कंसेप्ट बनाने के लिए कि जी राइट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रॉफी है, कोई भी ऐसी चीज जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवाए तो हम कहेंगे कि जी ये भी जो है राइट एक्सिस डेविएशन करवाएगी। मसलन कॉमनली जो चीज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवाती है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिस बंदे में होगी उसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एज ए कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी, और नतीजे में राइट एक्सिस डेविएशन भी होगी। और उसके बाद जो आती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बाद कोर पल्मोनल, तो ये सीओपीडी वगैरह में कॉमन है। तो यानी ऐसा बंदा जिसको सीओपीडी डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो कोई, तो उसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कॉमन है और उसकी वजह से राइट एक्सिस डेविएशन हमें मिलेगी। दूसरा जो है एस फॉर सिकंडम टाइप ऑफ एएसडी। अब याद रखें एट्रियल सेप्टल जो है मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी दो जो एट्रिया है, राइट और लेफ्ट एट्रियम, उनके बीच में जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, एएसडी उसे कहते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमम होता है, दूसरा जो है सेकंडम होता है। जो सेकंडम टाइप ऑफ एएसडी है उसमें राइट एक्सिस डेविएशन होती है,
और जो प्राइमम टाइप ऑफ एएसडी है उसमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है। उसके बाद आप आ जाएं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर भी हमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाए लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक। लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक जो ब्लॉक से है, एंड एंड ई फॉर एम्बोलिज्म यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और ब्लॉक फॉर हेमी ब्लॉक। तो यहाँ पे एक बात समझें कि लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक जो है वो क्या करवाता है, राइट एक्सिस डेविएशन। ये पोस्टीरियर वर्ड हमेशा याद रखिएगा। लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक जो है वो राइट एक्सिस डेविएशन कराता है, जबकि लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक जो है वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन करवाता है। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। इन्फेंट्स आई एन जो है वो इन्फेंट्स को, तो इन्फेंट्स में नॉर्मली राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है, या टाल स्टेचर का जो पर्सन होगा उसमें भी राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है। और कोर पल्मोनल हमने पहले भी, इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनमें हमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है। अब सबसे पहले आ जाए लेटरल एमआई। लेटरल एमआई की हमने बात की थी कि एसटी एलिवेशंस वगैरह होती हैं, या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई भी हो सकते हैं। अब लेटरल एमआई में हमें लीड्स में जो एसटी एलिवेशन मिलेगी वो हम बात कर चुके हैं कि 1 AVL वगैरह में, V5 V6 में हमें एसटी एलिवेशन मिल सकती है। तो लेटरल एमआई जो है उसमें राइट एक्सिस डेविएशन मिलती है, क्योंकि लेफ्ट लेटरल की तरफ जब जो है इन्फॉक्शन हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, तो वेव्स जो है डीपोलराइजेशन की वो ज्यादा राइट साइड पे जाएंगी और वेक्टर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो डिजीज है WPW सिंड्रोम, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के लिए याद रखें कि ये राइट एक्सिस डेविएशन भी करवाती है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी करवाती है। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के दो टाइप्स हैं, एक है टाइप ए, एक है टाइप बी। जो टाइप ए है वो होता है लेफ्ट साइडेड। जो लेफ्ट साइडेड यानी टाइप ए होगा वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन करवाएगा, और जो राइट साइडेड होगा वो राइट एक्सिस डेविएशन करवाएगा। तो डिपेंड करता है कि वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का टाइप कौन सा, ए है या बी है। लेकिन जनरली हम ये ध्यान में रखें कि वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है वो राइट एक्सिस डेविएशन भी करवाता है और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन भी करवाता है। और उसके बाद जो लास्ट है काज राइट एक्सिस डेविएशन का, वो है डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी हार्ट ही जो है अगर राइट साइड पे होगा तो हमें राइट एक्सिस डेविएशन ही मिलेगी ईसीजी पे। ओके। अब उसके बाद लेफ्ट एक्सिस डेविएशन पे हमने बात की, अगर वेक्टर -30 से नीचे बने प्लस और -90 के बीच में बने तो इसे हम कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो इसके जो काजेज हैं उसके लिए भी हमने एक निमोनिक आपके लिए रखा है, लेफ्ट हर विला प्रोजेक्ट। ठीक है, लेफ्ट से तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आप जहन में रख लें। उसके बाद जो है हाइपरकेलेमिया, एच फॉर हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया में आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। उसके बाद वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। देखिए हमने पहले बात की राइट एक्सिस डेविएशन में, तो उसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी था। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की। अब कैसे देखें, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब हाइपरट्रॉफी होगी तो हाइपरट्रॉफी की वजह से जो मास है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और नतीजे में ज्यादा वेव्स ऑफ डीपोलराइजेशन जो है लेफ्ट साइड पे जाएंगी, और नतीजे में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगी। यानी जो नेट वेक्टर है हमारा वो लेफ्ट साइड पे बनेगा, यानी -30 से नीचे बनेगा, -30 और -90 के दरमियान बनेगा। ओके। अब वो सब के सब काजेज जो वेंट्रिकुलर यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करवाते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, यानी सिर्फ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी राइट या लेफ्ट में उनके काजेज भी इंक्लूड कर लेने हैं आपने। मसलन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का जो कॉमन काज है वो है हाइपरटेंशन, इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन जिस बंदे को होगी और उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का डेवलप होना कॉमन है, तो उसमें भी जो है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगी। उसके बाद इंफीरियर वॉल एम है, हमने पहले बात की कि राइट एक्सिस डेविएशन में कौन सा, लेटरल वॉल एम आई में राइट एक्सिस डेविएशन होती है, जबकि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इंफीरियर वॉल एम आई में मिलेगी। वी फॉर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी यहाँ पे, और आई फॉर इंफीरियर वॉल एम आई। उसके बाद आ जाए एल फॉर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। याद रखें लेफ्ट साइडेड है, यानी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लेफ्ट साइडेड बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो कवर करेगा। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि जी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो किस तरह जो है मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कराएगा। सपोज समझे
कि बंडल ऑफ जो हिज है वो आगे जाकर डिवाइड हो जाता है दो बंडल ब्रांचेस में, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। अब जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा तो सारी की सारी पहले वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन जाएंगी राइट साइड में और उसके बाद राइट साइड से होकर फिर जाएंगी लेफ्ट साइड पे। अब जब लेफ्ट साइड पे वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन जाएंगी तो लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा देर तक वेव्स ऑफ डिपोलराइजेशन जाती रहेंगी और नतीजे में क्या होगा कि जो वेक्टर है वो लेफ्ट साइड पे बनेगा। इस वजह से क्या होगा कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलेगी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। अब ये आपने बाद में हमने पहले भी डिस्कस किया कि लेफ्ट पोस्टीरियर जो हेमी ब्लॉक है वो किस में मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन में, जबकि लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक जो है वो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में मिलेगा। और हमने पहले भी बात की कि सेकंडम टाइप जो एएसडी का है वो राइट एक्सिस डेविएशन में मिलेगा और प्राइमम टाइप जो एएसडी का है वो हमें लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में मिलेगा। उसके बाद जो कुछ चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बस ये है कि अब डिस्कस करने के, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक प्लस लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक। यानी अगर सिर्फ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो तो कोई भी एक्सिस डेविएशन नहीं होती। जिस तरह हमने पढ़ा कि लेफ्ट एक्सिस लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है, इस तरह हम नहीं कह सकते कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से राइट एक्सिस डेविएशन होती है, इस तरह नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो लेकिन अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक भी आ जाए तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगी, तब भी राइट एक्सिस डेविएशन नहीं होगी। ये आपने जहन में रखना है। तो आज का हमारा क्लास जो है यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।